नमस्कार दोस्तों अगर आपको इस आईपीएल में चेन्नई और कोलकाता दोनों टीमों का प्रदर्शन पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने मात्र 400 लाइक्स का रखा है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक ज़रूर करें। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए एक ऐसे मुकाबले की हाईलाइट दिखाने वाले हैं जिस मुकाबले को देखते वक्त स्टेडियम में बैठा हर एक दर्शक इस मुकाबले के रोमांच की वजह से अपनी कुर्सी पर ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था। तो इस रोमांचक हाईलाइट को देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों आप इस 2021 आईपीएल के फाइनल मुकाबले में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो, चेन्नई या फिर कोलकाता, आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों अब तक इस आईपीएल में चेन्नई और कोलकाता की टीम ने सभी के दिल जीत लिए हैं। पिछले साल प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई तक नहीं करने वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने तो इस साल अपने सभी फैंस के दिल जीत लिया है। तो वहीं कोलकाता की टीम ने प्ले ऑफ में गजब का प्रदर्शन करके फाइनल में अपनी जगह बना ली है और इसके चलते अब इस साल सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली यह दो टीमें इस साल के फाइनल में एक दूसरे से भिड़ने वाली हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले भी इन दोनों टीमों के बीच कई बार रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले खेले गए हैं। दोस्तों आईपीएल 2019 के 29वें और सबके दिलों की धड़कन रोक देने वाले इस आईपीएल में दिनेश कार्तिक की कोलकाता नाइट राइडर्स के आगे महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स की टीम खड़ी थी। इस महामुकाबले में चेन्नई की टीम ने पहले टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला लिया था और कोलकाता की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद कोलकाता की टीम की तरफ से उस समय की सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ी बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी। जी हां, आपको बता दें कि क्रिस लिन और सुनील नारायण की इस जोड़ी ने पहले भी कई बार कोलकाता की टीम को धमाकेदार और तेज तर्रार शुरुआत दी थी और ऐसी ही शुरुआत की ज़रूरत इस महामुकाबले में कोलकाता की टीम को थी। लेकिन इन दो खतरनाक बल्लेबाजों को ज़्यादा देर तक चेन्नई के गेंदबाजों ने टिकने का मौका ही नहीं दिया और पारी का 5वां ओवर डालने आए मिशेल सेंटनर ने सुनील नारायण को फॉफ डुप्लेसिस के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि सुनील नारायण 7 गेंदों में बस 2 रन बना पाए। सुनील नारायण जैसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज को खोने के बाद कोलकाता की टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने आए नीतीश राणा ने सेट हो चुके क्रिस लिन के साथ मिलकर कोलकाता की पारी को संभाला और एक अहम मौके पर महत्वपूर्ण साझेदारी बनाई और इन दोनों की इस जोड़ी ने लगभग पारी के 10वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और कोलकाता की टीम को 79 रनों तक पहुंचा दिया। जी हां दोस्तों, लेकिन फिर पारी के 11वें ओवर में सेट हो चुके नीतीश राणा को इमरान ताहिर ने फॉफ डुप्लेसिस के हाथों कैच आउट करा दिया। नीतीश राणा 18 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हो गए और फिर इसी ओवर की चौथी गेंद पर कोलकाता की तरफ से बल्लेबाजी करने आए नए बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा को भी इमरान ताहिर ने उनकी पहली ही गेंद पर फॉफ डुप्लेसिस के ही हाथों कैच आउट करा दिया। रॉबिन उथप्पा बिना खाता खोले ही आउट हो गए। आपको बता दें कि एक छोर पर क्रिस लिन गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे और अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे। रॉबिन उथप्पा जैसा बड़ा विकेट गिरने के बाद अब कोलकाता के कप्तान बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। उन्होंने क्रिस लिन के साथ मिलकर थोड़ी देर के लिए कोलकाता की पारी को संभाला और टीम को 122 रनों तक पहुंचाया। लेकिन एक अहम मौके में सेट हो चुके क्रिस लिन को इमरान ताहिर ने शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच आउट कराया। क्रिस लिन 51 गेंदों में 82 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए। एक सेट बल्लेबाज को खोने के बाद कहीं ना कहीं कोलकाता की टीम दबाव में थी। चेन्नई के गेंदबाजों ने अपनी टीम के इस मुकाबले में वापसी करा दी थी और फिर अंत में कोलकाता के बल्लेबाजों ने कुछ बड़े शॉट खेले। लेकिन इमरान ताहिर और शार्दुल ठाकुर ने कोलकाता की टीम को इस बड़े मुकाबले में ज़्यादा बड़ा लक्ष्य बनाने ही नहीं दिया और कोलकाता की टीम ने 161 रन के इस महामुकाबले में चेन्नई जैसे खतरनाक टीम के आगे स्कोर बनाया। उसके बाद कोलकाता से मिले 162 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई की बेहतरीन फॉर्म में चल रही 2 ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। जी हां, शेन वॉटसन और फॉफ डुप्लेसिस की इस जोड़ी से इस महामुकाबले में चेन्नई की टीम को एक बड़ी ओपनिंग साझेदारी की उम्मीद थी। लेकिन चेन्नई के इन उम्मीदों को कोलकाता के गेंदबाजों ने पारी के चौथे ही ओवर में तोड़ दिया और शेन वॉटसन को आउट कर दिया। आपको बता दें कि शेन वॉटसन 7 गेंदों में 6 रन बना पाए। वहीं शेन वॉटसन के आउट हो जाने के बाद चेन्नई के दूसरे सेट बल्लेबाज फॉफ डुप्लेसिस को पारी के 6ठे ओवर में सुनील नारायण ने क्लीन बोल्ड कर दिया। फॉफ डुप्लेसिस 16 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हो गए। लगातार 2 सेट बल्लेबाजों को खोने के बाद चेन्नई की टीम इस मुकाबले में दबाव में थी।
अब चेन्नई की टीम की तरफ से सुरेश रैना और अंबाती रायडू बल्लेबाजी करने मैदान में आ चुके थे, लेकिन फिर पारी के 10वें ओवर में अंबाती रायडू को भी पीयूष चावला ने रॉबिन उथप्पा के हाथों कैच आउट कराया। अंबाती रायडू केवल 11 गेंदों में 5 रन बना पाए। दोस्तों, एक छोर पर सुरेश रैना पूरी तरह से सेट हो चुके थे, लेकिन उनका चेन्नई का कोई भी बल्लेबाज साथ नहीं दे पा रहा था। रायडू के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए केदार जाधव ने थोड़ी देर के लिए रैना के साथ मिलकर डगमगाई चेन्नई की पारी को संभाला, लेकिन फिर उन्हें भी पारी के 12वें ओवर में पीयूष चावला ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया था। केदार जाधव 12 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हो गए। अब चेन्नई की टीम कोलकाता की गेंदबाजी के आगे दबाव में दिख रही थी। केदार जाधव के आउट हो जाने के बाद चेन्नई के सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी और धोनी ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और रैना के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी चेन्नई के टीम के लिए बनाई। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अंतिम ओवरों में जहां चेन्नई की टीम को धोनी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस मौके पर उन्हें सुनील नारायण ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। महेंद्र सिंह धोनी 13 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हो गए। अब इस मुकाबले में कहीं न कहीं कोलकाता की टीम चेन्नई के ऊपर दबाव बनाने लगी थी। अब चेन्नई की टीम को अंतिम 4 ओवर में 41 रनों की आवश्यकता थी। रिक्वायर्ड रन रेट 10 के ऊपर चला गया था, जिसके चलते दबाव सुरेश रैना और नए बल्लेबाज रविंद्र जडेजा के कंधों पर आ चुका था और यहां से इस मुकाबले का असली रोमांच शुरू हुआ। धोनी का बड़ा विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए रविंद्र जडेजा ने इस मुकाबले में एक ऐसी हैरत अंगेज पारी खेली जिसका अंदेशा तो कोलकाता के कप्तान ने नहीं लगाया होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अंत के ओवरों में रविंद्र जडेजा और सुरेश रैना ने आतिशी बल्लेबाजी करके इस मुकाबले को अंतिम ओवर में पहुंचाया। अब चेन्नई की टीम को आखिरी 6 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता थी। 6 गेंद 8 रन। मुकाबला अभी भी किसके पाले में है ये बताना नामुमकिन था। एक बार को चेन्नई के बल्लेबाज कोलकाता पर हावी होते दिख रहे थे, तो फिर कोलकाता के गेंदबाज अपनी टीम के इस मुकाबले में वापसी करा रहे थे, लेकिन चेन्नई की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे रविंद्र जडेजा अंत में धमाकेदार बल्लेबाजी करने के लिए ही माने जाते हैं और कोलकाता की तरफ से इस पारी का आखिरी ओवर डालने आए पीयूष चावला की पहली ही गेंद पर जडेजा ने लाजवाब चौका लगा दिया। अब चेन्नई की टीम को 5 गेंदों में 4 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन फिर पीयूष चावला ने अपनी अगली 2 गेंदों में बस 3 ही रन दी। अब ये मुकाबला आखिरी 3 गेंद पर आ चुका था, जहां पर चेन्नई की टीम को जीत के लिए महज 2 रनों की आवश्यकता थी और फिर अंत में जडेजा और रैना की इस धमाकेदार बल्लेबाजी के चलते चेन्नई की टीम ने आखिरी ओवर में कोलकाता की टीम को इस मुकाबले में धूल चटा दी। दोस्तों, रविंद्र जडेजा और सुरेश रैना की इसी बल्लेबाजी की वजह से चेन्नई की टीम खतरनाक मानी जाती है और ऐसे ही प्रदर्शन को आवश्यकता चेन्नई की टीम को इस फाइनल मुकाबले में कोलकाता के खिलाफ रहने वाली है। लेकिन दोस्तों, आपके हिसाब से इस फाइनल मुकाबले में चेन्नई की टीम की तरफ से कौन सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाएगा? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।